So, how to create perfect, easy and faster topiaries with the help of wire आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। सो हे प्लांट होलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों। मैं कृष्णा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद, कई दिनों के बाद इस पिकॉक टोपियारी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इस पिकॉक टोपियारी को मैंने कैसे शुरू किया था, इसका बेस कैसे शुरू हुआ था। एक्चुअली ये पिकॉक मेरा इतना फेमस हो गया, बाद मुझे बनाया तब मुझे नहीं एहसास था इस बात का कि बाद में ये इतना रिक्वायर्ड हो जाएगा, आप सबका इतना प्यारा हो जाएगा कि कम से कम 500 सब्सक्राइबर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पीकॉक टोपियारी से ही मिले हैं। तो उस समय मुझे इस बात का नहीं पता था, मैंने ऐसे ही बना दिए थे ये टोपियारी। लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें बताने वाली हूँ मैं आपको कि मैंने इस पीकॉक को कैसे शुरू किया था और ये इतना परफेक्ट कैसे बना। टोपियारी तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन किसी का वो डायनासोर जैसा लगता है, किसी का मुर्गा लगता है, तो किसी का बतख लगता है। देखिए, टोपियारी बनाना दो तरह से होता है। एक तरीके से होता है कि प्रूनिंग और शेपिंग के साथ, जो कि बहुत लंबा समय लेने वाला काम होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और इतना परफेक्ट वो बनता भी नहीं हम लोगों से। सेकंड जो मेथड होता है, जो इजी मेथड होता है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो होता है वायरिंग मेथड, या हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी चीज का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिकॉक का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं जिससे कि हमें परफेक्ट पिकॉक की शेप मिले, कि उसकी गर्दन, उसकी बॉडी और उसके घने पंख, उन सबको हम एक शेप में ढालेंगे पहले, और उस शेप के अकॉर्डिंग ही हम प्लांट उसके ऊपर कैसे कैसे चढ़ाएंगे। साथ ही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि इस प्लांट की केयर टिप्स क्या होती हैं। इसको एलिफेंट बुश के नाम से भी जानते हैं, कई लोग बोलते हैं कि जेड प्लांट नहीं देखे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, उसी प्रकार जेड प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और इसको भी जेड प्लांट ही कहते हैं। वो अलग बात है कि थोड़े पत्तियों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ जहां तक आप वास्तु में इस प्लांट को जोड़ेंगे कि धन आएगा, धन नहीं आएगा, वो सब वहम आपको करना ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये जेड प्लांट ही कहते हैं, एलिफेंट बुश इसका दूसरा नाम है। तो इस प्लांट की खासियत यही होती है, क्योंकि बुश है, ये एक झाड़ीनुमा प्लांट है, तो आप किसी भी शेप में इसको ढाल सकते हो। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हम इस पिकॉक शेप की वायरिंग का प्रोग्राम अपना। यानी कि मैंने इसको कैसे बनाया था और वायर को हमें कैसे मोल्ड करना है, कुछ इजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, और आप देखेंगे कि आपका एक बार अगर वायर का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, उसके बाद आपको इस शेप में प्लांट को रखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बस आपको वायर के अंदर ही उसको रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लगभग इतनी मोटाई का वायर आपको लेना है, 1.5 mm टू 2 mm का ये वायर है। अब बात है कौन सा वायर लें। आपको लोहे का वायर नहीं लेना है, क्योंकि वो जंग खा के गल जाएगा। आपको कॉपर का वायर नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत महंगा आता है, वैसे ले सकते हो आप चाहो तो। और आप लेंगे एल्यूमीनियम का वायर, लेकिन एल्यूमीनियम का वायर वो वाला नहीं लेना है जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि बहुत वीक होता है, प्लांट का वजन उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस तरह का आप लगभग 2 mm का वायर लेंगे, जो कि फोल्ड भी हो जाता है इजीली, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है कि प्लांट का वजन वो बियर कर सके। सो एक जो साइज पिकॉक का हम बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए लगभग 2.5 मीटर आपको ये वायर लेना है। 2.5 मीटर वायर में से 1 मीटर वायर आप कट करके अलग कर लें, उस 1 मीटर वायर का एक बड़ा सर्कल बना लें। फिर बचे हुए 1.5 मीटर के आप इक्वल 3 पार्ट कर लें। उन 3 पार्ट में से क्या करेंगे, आप 2 छोटे सर्कल बनाएंगे एक जैसे, और एक बनाएंगे आप एस शेप शेप जैसा, जैसा कि हम मोर की गर्दन के लिए रिक्वायर्ड है। यानी कि उसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे तो वो एस जैसा बन जाएगा। आप हुक भी कह सकते हैं, इसे क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। इस तरीके की शेप हमें बनानी, क्योंकि इससे हम गर्दन बनाने वाले हैं मोर की। तो हमने 2.5 मीटर वायर के कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए। एक पार्ट से हमने बनाया बड़ा सर्कल, जिससे हम पंख बनाने वाले हैं, और एक 2 छोटे सर्कल बनाए हमने, जिससे हम उसकी 3D बॉडी बनाने वाले हैं, कि चौड़ाई कैसी होगी उसकी और ऊंचाई कैसी होगी उसकी कमर की। इसी से हमारा 3D पिकॉक बन के तैयार होता है। और अगले फोर्थ पार्ट से हमने बनाई उसकी गर्दन। देख लीजिए, आप अपने हिसाब से उसकी चाहे तो लंबाई बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये सारी की सारी शेप्स जो है बना ली हैं, और इस तरह से शेप आप बनाएंगे ना, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम अपनी बनाई हुई सारी शेप्स को इस तरह से एक दूसरे के अंदर फंसा लेंगे। ये देखो, इस एस को इस सर्कल में लगाने के बाद आप देख पा रहे हो कि ये पिकॉक की आधी बॉडी तैयार हो गई है, और इसको इस तरीके से हम लगा देंगे, और जहां जहां पे हमने इनको क्रॉस किया है, वहां वहां पे हम इनको बांध देंगे।
आपके पास ये वाले टाई हैं तो परफेक्ट है, अगर नहीं आप तब धागे से भी बाँध सकते हैं, परफेक्टली बनते हैं प्लास्टिक के धागे से। एक स्ट्रॉन्ग सा धागा हो, ज़्यादा दिखना भी नहीं चाहिए, तो आप उसको टाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल को आधा काट लिया क्योंकि नीचे का जो पार्ट था वो ऑलरेडी बना हुआ था, उस मेरा जो एस थोड़ा लंबा बन गया था, तो आप चाहें तो उसका यूँ भी उस सर्कल को बाँध सकते हैं, चाहे तो उसको आधा भी काट सकते हैं बाद में सेकंड वाले सर्कल को, क्योंकि वो हम पीकॉक की ऊँचाई बनाने वाले हैं। तो देखिए ऊँचाई भी बन गई है इसकी और चौड़ाई भी बन गई है उसकी बॉडी की, तो ये हमारे पीकॉक की आगे की बॉडी बनकर तैयार हो गई है। परफेक्टली मैं इसको बाइंड कर रही हूँ इस प्लास्टिक टाई की हेल्प से, ताकि ये ऐसे एकदम 3D लगे हमें। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया हमारा हाफ पार्ट। बस अब हमें इसके पंख जोड़ने हैं, पंख भी इसी तरीके से हम इसके जोड़ेंगे। ये देखो, पीकॉक का साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हो, छोटा ही बना सकते हो, बड़ा ही बना सकते हो। अगर वायर जितना लोगे, उतना ही वो पीकॉक बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आप 2 मीटर का तो वायर लें ही, अगर आपको 2.5 मीटर का नहीं लेना है तो, क्योंकि पीकॉक अगर अपने शेप में, साइज़ में दिखेगा तो ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। इस तरीके से मैंने पंख भी इसके जोड़ दिए हैं। तो देखा आपने, ये स्ट्रक्चर ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप इनका रेट देखना और मुझे बताना कि कितने के मिलते हैं। ये वायर तो बस मुश्किल से 5-7 रुपए मीटर ही मिलता होगा। आई थिंक ये 20 रुपए, 30 रुपए तक मुझे ये आ गया होगा। लेकिन ये ऑनलाइन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं टोपियारीज़ के, वो बहुत कॉस्टली मिलते हैं और आप इसे किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं, कोई भी स्पाइरल बना सकते हैं, बटरफ्लाई, हार्ट शेप। अब मैं बताती हूँ इस टोपियारी को फिक्स करने के पोट में 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है ये कि हम इस टोपियारी को इस तरह की किसी स्टिक में बाइंड कर लेंगे, अच्छे से बाँध लेंगे और प्लांट को लगाने के बाद उस स्टिक को हम उस प्लांटर में गाड़ देंगे। ईज़ीएस्ट वे ये होता है, लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये वाला जो मेथड होता है वो इतना परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कई बार वो प्लांट की वजह से वो गिरता रहता है। दूसरा मैं आपको मेथड बता रही हूँ वो ये है, आपको इस तरह का कोई पॉट लेना है जिसमें कम से कम 2 से अधिक होल होने चाहिए, और जो ये मेथड जिस है, इसी तरीके से मैंने मेरे पुराने वाले पीकॉक को अपने पॉट में सेट किया हुआ है। ये तरीके से भी हम लगा सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, देखो अपने जो जो भी आपने शेप बनाई है उसके अंदर से 2 वायर लेने हैं आपको, दोनों वायर को पॉट के नीचे से निकाल कर के ऐसे बाँध देना है। तो ये हमेशा ऐसे बंधा रहेगा, ये इससे हिलेगा भी नहीं। तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं आप, जो कि मैंने पहले किया था। और इसके बाद हम इसमें प्लांट लगाएँगे और प्लांट को इसके ऊपर चढ़ाते हुए जाएँगे। और यहाँ पर पंखों को, क्योंकि हमें घना बनाना है, प्लांट हमारा छोटा है, तो क्या होगा कि इस पंख के जो जो शेप है इसकी, उसकी आखिरी छोर तक वो जो हमारे पौधे की स्टिंग्स हैं वो नहीं पहुँच पाएँगी, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए हम एक बार यहाँ पे वायर लगा देते हैं, ताकि इनसे चढ़ते हुए वो आखिरी छोर तक पहुँच पाएँ। और यहाँ पर हमें वही एल्यूमीनियम वायर यूज़ करना है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आपके पास कोई भी अगर और वायर पड़ा है जो अच्छे से मुड़ जाता है, तो आप वो लगा सकते हैं। धागा नहीं लगाएँगे, धागे से क्या होता है, इतना परफेक्ट नहीं लगेगा, वो लटका-लटका सा लगेगा, वो सुंदर भी नहीं लगता है। तो कोई भी वायर का इस्तेमाल करें, वायर में से सारे के सारे वायर छुप जाएँगे, तो कोई भी वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने देखिए 2 लाइनें यहाँ पे लगा दी हैं, अब हमारा प्लांट जो है इनकी हेल्प से ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा। एक बार अगर कोई भी स्ट्रिंग फँस जाता है ना किसी भी वायर में, तो बाद में हम उसी के अंदर फँसाते हुए जाएँगे बाकी के स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 50% आपको मोटी वाली रेत लेनी है, बाकी 50% में आप ले सकते हो इक्वल प्रोपोर्शंस में गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और ईंट का चूरा ले सकते हो। परलाइट ऐड कर सकते हैं आपके पास है तो, लेकिन 50% रेत होना ही होना चाहिए, ताकि पानी जो है वो निकलता रहे और आपका सक्यूलेंट प्लांट, जेड प्लांट खराब नहीं हो। बरसात में इस प्लांट को आप पानी से, एक्सेस पानी से बचाना है। और देखिए फाइनल शेप मेरे इस जो टोपियारी थी उसकी कुछ ऐसी बनी थी। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लगाने वाली हूँ, क्योंकि एक तरीके से मैंने इसको लगा के देख लिया है। अब सेकंड तरीके से मैं इसको लगाने वाली हूँ, वही उसी तरीके से कि इसको स्टिक में हम पहले बाँधेंगे, उसके बाद हम इसको इंसर्ट करेंगे पॉट के अंदर। ये पॉट मैंने लिया है, एक टेराकोटा का पॉट लिया है मैं, लगभग होगा ये 12 इंच लंबा होगा ये पॉट आराम से। तो उस पॉट से हम उसकी लंबाई जो स्टिक की कम रखेंगे, मैं इसको तोड़ दिया हल्का-सा, 2 इंच का मैंने तोड़ दिया है, तो मैंने लगभग 8 इंच का इसको रखा है। तो ये देख लीजिए आप। ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे प्लांट जो है मैंने लगाए थे कटिंग से, ये इसमें अच्छे से होल बना हुआ देख सकते हैं आप। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास जेड प्लांट है ना, तो आप सिंगल प्लांट लगाएँ, क्योंकि अभी मेरे पास ये एक काफ़ी बुशी जेड प्लांट है, ये मैंने कटिंग से उगाए थे, तो 2-3 प्लांट इसके अंदर हैं।
मैं लगा रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, बाकी अक्सर ऐसा होता है कि प्लांट सिंगल ही लगाना चाहिए, तो आपको परफेक्ट बनाना है तो आप सिंगल प्लांट लगाएँ अगर आपके पास है तो। मेरे पास कोई बड़ा प्लांट था नहीं, इसके लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसमें काफ़ी सारी कटिंग्स हैं और उनसे हम शेप बनाएँगे पीकॉक की। तो सोइल मीडिया थोड़ा बता देती हूँ आपको जेड प्लांट का। 50% आपको कम से कम रेत लेनी ही लेनी है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वाली रेत होती है, मोटी रेत होती है, वो लेनी है। बाकी 50% में आप ले सकते हो 20% गार्डन सॉइल ले सकते हो, और बाकी आप 10% इसमें कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो। 10% आप वो ले सकते हो। ईंट का चूरा मैं अक्सर डाल देती हूँ मेरे सारे ही सकुलेंट में, अडेनियम में भी डालती हूँ। बाकी आपको मूँगफली वगैरह ये सब कुछ है, तो वो बाकी 10% में डाल सकते हो। लेकिन 50% एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए क्या? मोटी वाले रेत। और हाँ, आप कोकोपीट इसमें ना डालें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जड़ों को नुकसान नहीं करेगा। जब भी किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, स्पेशली बारिश के मौसम में, तो आपको उसमें या तो ऑर्गेनिक वाली हल्दी आपके पास या कोई भी फंगिसाइड ज़रूर मिलाएँ, क्योंकि रिपोर्टिंग करते समय फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है प्लांट्स में। और ये आप यहाँ पे देखो रूट बाउंड हो चुके हैं मेरे सारे के सारी कटिंग्स। कटिंग मैंने लगाई थी, लास्ट ईयर ही लगाई थी। इनका थोड़ा-सा मैं इनकी रूट्स को कम कर रही हूँ, बट मैं इनके रूट बॉल को नहीं छेड़ रही हूँ, नहीं तो ये अलग-अलग बिखर जाएँगी। अभी ये लगभग एक ही बुश जैसी लग रही हैं, और इतना करने के बाद फिर हमें अपनी टोपियारी को इसमें इंसर्ट कर देना है। बहुत ही आसान है ये वाला तरीका। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी टोपियारी का सफ़र, हमारी शेप का सफ़र। और इस तरीके से अपनी ये जो हमने मोल्ड बनाया है, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर-अंदर इस प्लांट को रखना होता है। यही होता है मेथड, कि अगर कोई भी बाहर से आउटर ग्रोथ हमें दिखती है, हमारे स्ट्रक्चर के बाहर कोई भी आउटर ग्रोथ हमें दिखती है, उसको हो सके तो हम अंदर ही फ़ोल्ड कर देंगे, ताकि हमारा प्लांट घना दिखे। लेकिन वो ऐसी ग्रोथ है कि उसको हम अंदर भी फ़ोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कटिंग कर देंगे। बस एक टोपियारी को शेप में रखने का यही मेथड होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ कटिंग प्रूनिंग से ही एक शेप को मेंटेन रखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कटिंग करते समय हमें कई बार अंदाज़ा नहीं होता कि कितना तक काटना है हमें। तो अगर हम किसी भी शेप को पहले से बना लेंगे, स्ट्रक्चर को बना लेंगे किसी वायर को, तो बाद में ईज़ी पड़ता है हमें उसको मेंटेन रखना। तो लगभग 1 से डेढ़ साल बाद यदि आप प्रॉपर केयर इस प्लांट की करते हैं, तो ये प्लांट कुछ इस तरीके से घना और बुशी बन जाएगा, और अपने शेप में प्रॉपर ये आ जाएगा। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश लगा दी है आज आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि मैंने इस प्लांट को कैसे क्रिएट किया। तो एक बार मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ इसकी केयर टिप्स के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सोइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसके पॉट के अंदर बहुत सारे होल होने चाहिए, कि पानी इसके अंदर कभी भी नहीं रुकना चाहिए। बरसात इसकी दुश्मन होती है, इसलिए बरसात के ढेर सारे पानी से इसको बचाएँ। इसमें रूट रॉट बहुत जल्दी होता है, उसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं होता है। इसमें कीड़े खाते हैं, ना कुछ होता है, लेकिन जड़ें गलती हैं इसकी। तो बहुत अधिक पानी से बचाएँ, और अगर पानी से नहीं बचा पा रहे बारिश वाले से आप, तो ध्यान रखें कि पॉट में पानी नहीं खड़ा हो, तो भी सर्वाइव कर जाएगा अगर पानी निकल रहा है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट यही है कि जितना हो सके आपसे बन पड़े उतना इसको धूप में रखें, धूप का भूखा होता है ये पौधा, जितनी अधिक धूप होगी उतना अधिक सुंदर ये बनेगा। तीसरी बात, खाद पानी की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती, मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको इसमें आप डाल सकते हो, चाय पत्ती का पानी डाल सकते हो महीने में 1 बार, चाहे तो इसको बुशी बनाए रखने के लिए। दूसरा, अगर आप चाय पत्ती का पानी नहीं डाल सकते हो, कॉफ़ी मिलाकर के 1 ग्लास पानी में इसमें डाल दें, ये हमेशा घना बना रहेगा। आज का मेरा ये वीडियो टोपियारी मेकिंग का, स्ट्रक्चर मेकिंग का और जेड प्लांट की केयर टिप्स वाला आपको कैसा लगा बताने के लिए प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।